अपने महल के बाहर घूमने जाते हुए एक बूढ़े, एक रोगी और एक मुर्दे और एक सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ गौतम पर बड़ा असर हुआ और वे राजसी जो वैभव था उसको छोड़कर सत्य की खोज में घर से निकल पड़े। उन्होंने दुख के कारणों और उनको दूर करने के उपायों का पता लगाया। यह ज्ञान प्राप्त करके वे बुद्ध कहलाए। 4 आर्य सत्य। बुद्ध के नैतिक विचारों का दार्शनिक आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 आर्य सत्य और उनका विवेचन जो है वह इस प्रकार है। सर्व दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपद। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्व दुखम। जीवन को देखकर बुद्ध के नैतिक विचारों का दार्शनिक आधार जो है उसमें सर्व दुखम जो उनका पहला आर्य सत्य उसकी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन को देखकर और उस पर मनन करके बुद्ध इस नतीजे पर पहुँचे कि मानव और अन्य प्राणियों का जीवन ही दुखमय है। जन्म के साथ कष्ट होता है, नाश भी कष्ट में है, सुख से वियोग कष्ट में है, अरुचिकर से संयोग कष्ट में है। जो भी वासना असंतुष्ट रह जाती है वह भी कष्ट में है। संक्षेप में राग से उत्पन्न पंच स्कंध ही कष्टमय है। सारी दुनिया में आग लगी है तब आनंद मनाने का अवसर कहाँ है। सुख मनाने से दुख उत्पन्न होता है, भय दुख मनाने से उत्पन्न होता है। इंद्रिय सुख के विषयों में खो जाने से भी दुख प्राप्त होता है। महासागरों में जितना जल है उससे अधिक आंसू मानवों ने बहाए हैं। इंसान पृथ्वी पर कहीं ऐसा स्थान नहीं पा सकता जहाँ की मृत्यु उस पर हावी न हो। दुख के तीर से घायल मनुष्य को उसे निकाल देना चाहिए। जीवन दुखों से परिपूर्ण है। सभी उत्पन्न वस्तुएं दुख और कष्ट देती है। जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, क्लेश, आकांक्षा और नैराश्य सभी आसक्ति से उत्पन्न होते हैं, अतः वे सभी दुख हैं। इस तरह चारवाकों के विरुद्ध बुद्ध ने संसार के क्षणिक व्यापारों को दुखमय माना है और उनसे छुटकारा पाने का उपदेश दिया है। दूसरा है दुख समुदाय। बुद्ध के अनुसार दूसरा आर्य सत्य दुखों के कारणों के बारे में है। जन्म मरण के चक्र को चलाने वाली तृष्णा दुखों का मूल कारण है। वह तृष्णा 3 प्रकार की होती है। काम तृष्णा इंद्रिय सुखों के लिए, भव तृष्णा जीवन के लिए, विभव तृष्णा वैभव के लिए। वास्तव में आवागमन को उत्पन्न करने वाली इंद्रिय सुख के साथ अभी यहाँ और अभी वहाँ संतुष्टि खोजने वाली कामना अथवा तृष्णा, वासनाओं की तृप्ति की तृष्णा अथवा भविष्य के जीवन की तृष्णा अथवा वर्तमान जीवन में सफलता की तृष्णा ही मूल कारण है। यह दूसरा आर्य सत्य दुख के मूल के विषय में है। सभी दुख उपाधि से उत्पन्न होते हैं जो कि अविद्या के कारण है। अविद्या का कारण जीवेषणा है। दुख के इन कारणों को बुद्ध ने द्वादश निदान अथवा प्रतीत्य समुत्पाद के नाम के सिद्धांत के में अच्छी तरह से समझाने की चेष्टा की। इस तरह प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दूसरा आर्य सत्य में ही शामिल है। तीसरी हम बात करते हैं वह है दुख निरोध की। बुद्ध के अनुसार तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध अर्थात दुख का नाश होता है। इसमें वासना, तृष्णा अथवा जीवेषणा बिल्कुल नष्ट हो जाती है। यह तृष्णा का त्याग, उससे अलग होना, उससे मुक्ति, उसको कोई स्थान न देना, वास्तव में वह इसी तृष्णा का विनाश है। इसमें कोई वासना नहीं रह जाती, वह उसको पृथक रख देता है। उससे छुटकारा पाना, उससे मुक्त होना, इस तृष्णा को बिल्कुल ही न रखना है। यह दुख के विनाश के विषय में आर्य सत्य है। अहंकार और जीवेषणा के नाश से राग, द्वेष, भ्रम और दुख का विनाश हो जाता है। शून्य के मनन से वासना, संदेह और इंद्रिय सुखों का विनाश निर्वाण है। यह नितांत शून्यता है। वह इच्छा और वासनाओं से मुक्त सागर की गहराई की तरह पूर्ण शांत है। जो इस भयंकर तृष्णा को जीत लेता है उससे दुख कमल के पत्ते के जल की बूंदों के समान दूर हो जाता है। तृष्णा की जड़ों की को खोद डालो जिससे कि वह ललचाने वाली तुम्हें बार बार न पीसे। इस सत्य के प्रसंग में बुद्ध ने निर्वाण का विशद वर्णन किया और इसका अर्थ समझाया है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपद। बुद्ध के अनुसार चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपद अर्थात उसका मार्ग अर्थात दुख से छूटने का रास्ता।
बुद्ध ने केवल दुखों के कारण ही नहीं बताए, बल्कि उन कारणों को दूर करके दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग दिखाकर निराशा में आशा का संचार किया। इस मार्ग के 8 अंग हैं, इसलिए यह अष्टांग पथ भी कहलाता है। इसका अनुसरण करके बुद्ध परिनिर्वाण की अवस्था तक पहुँचे और इसी का अनुसरण करके अन्य लोग भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में यही बौद्ध धर्म का सार है, क्योंकि बुद्ध का प्रयोजन कोई दार्शनिक व्यवस्था उपस्थित करना न होकर दुखों से छुटकारा पाने का व्यवहारिक सुझाव निकालना था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बुद्ध हैं, उन्होंने अपने जो दर्शन हैं उसमें दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग, ये 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया है और ये बुद्ध के नीति शास्त्र की आधारशिला है। इन 4 आर्य सत्यों में गौतम में आध्यात्मिक विकास के संपूर्ण क्रम की झांकी मिलती है। हमने देखा है कि गौतम का आध्यात्मिक जीवन दुख के अनुभव से प्रारंभ हुआ, परंतु अंत उन्होंने उस दुख से छूटने का मार्ग खोजकर निकाला। इस प्रकार गौतम का आध्यात्मिक दर्शन ठोस यथार्थवाद पर आधारित था। इसी विशेषता के कारण उनके जो उपदेश थे वो बहुत अधिक लोकप्रिय हुए।